बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चों, आप अपनी अपनी रफ़ कापियाँ निकालो और पेंसिल अपने हाथ में ले लो। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यह हमने दो हिस्सों में बांट लिया था और हमने कल इसको कंप्लीट कर दिया। आज हमें इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके हमारे पास 8 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं इसके? हमारे पास 8 पार्ट हैं। तो आज हमने कोशिश की और हमने 4-5 इसके पार्ट कंप्लीट कर दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आया है हमारा, विच आर द 2 फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स। मैंने आपको कल भी बताया था, जब हमने ये चैप्टर में पढ़ लिया था, कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है हमारी ये वेजिटेशन। तो लेकिन मैन इसमें इसने 2 कह दिया है कि 2 फैक्टर्स आप बता दो जिन पर ये हमारी वेजिटेशन जो है ये डिपेंड करती है। तो वो क्लाइमेट है और सॉइल का, किस किस्म की सॉइल है, यानी ये जो हमारे वेजिटेशन जो है ये कहाँ पर उगाती है, कहाँ पर ये पनप लेती है। तो इसमें क्या है, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, यानी वेजिटेशन की ग्रोथ कहाँ किस पर डिपेंड होती है? अपॉन क्लाइमेट, कि मौसम कैसा है, किस एरिया का कैसा मौसम है, वहां पर किस किस्म की वेजिटेशन होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो जहां पर ज्यादा रेनफॉल होता है तो वहां पर वो उगाते हैं। जब हम शर्ब्स की बात करेंगे तो वो उन एरियाओं में उगाते हैं जहां पर बहुत कम रेनफॉल होता है। तो यही ये कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन जो है ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट पर डिपेंड करती है, एंड सॉइल टाइप, और वो जमीन किस किस्म की है, यानी किस जमीन में किस किस्म की वेजिटेशन ये उगाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट वेजिटेशन, यानी मुख्तलिफ किस्म की जमीनें जो है वहां पर मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे उगाते हैं। ओके, इसका सेकंड पार्ट, विच आर द 3 कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कल हमने ये स्टार्ट में ही पढ़ लिया था कि वेजिटेशन जो है इसको 3 बड़ी कैटेगरीज में ये डिवाइड किया गया है। कौन कौन? फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड शर्ब्स, यानी ग्रासलैंड्स, शर्ब्स और फॉरेस्ट्स में इसको ये क्लासिफाई किया गया है इन 3 कैटेगरीज में। द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर, कौन कौन? फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड शर्ब्स। ओके, इसका पार्ट 3 है हमारे पास। नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हमारे ज्यादातर कहां पर मिलते हैं, वो हमें वो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो उसी में ये फॉरेस्ट्स हमें ज्यादा, जो जिनमें हार्डवुड होता है। तो कह रहे कि वो कौन कौन से फॉरेस्ट्स हैं, वो कौन कौन से 2 ये हार्डवुड जो सख्त किस्म की लकड़ी होती है, ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कौन कौन है? एक है रोजवुड और है एबोनी। एबोनी और ये इबोनी है, ई से है इबोनी। ये इबोनी एक किस्म का पेड़ है और रोजवुड ये हमें ये हार्डवुड ट्रीज हैं और ये कहां पर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में। ओके, ना इसका ये पार्ट 4, लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट 4 जो इसका है वो क्या? इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट इज फाउंड। ये ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट जो है ये भी एक किस्म के हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं। कह रहा है कि ये किस किस एरिया में पाए जाते हैं दुनिया में। दीज आर ऑल्सो नोन एज, इनको क्या कहा जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट। यहाँ पर जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर ये डेसिडस फॉरेस्ट जो है ये उगाते हैं। और कल हमने इसको पढ़ा था, जो डेसिडस फॉरेस्ट ये वो फॉरेस्ट हैं जो अपने पत्तों को शेड करते हैं किस सीजन में? ऑटम के सीजन में। तो कहां पर पाए जाते हैं ये? इन द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका, इन 3 जगहों पर ये पाए जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 5 है वो कौन सा है? क्वेश्चन जो है ये इसका 5वां पार्ट जो है, ये मैं देख कर लूंगा यहां पर अगर मिट गया ये।
in which climate climatic conditions or citrus fruits cultivated. Citrus fruits cultivated. ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी मौसम का कौन सा कंडीशन है जहां पर हमें ये जो साइट्रस फ्रूट्स हैं ये पाए जाते हैं, ये उग आते हैं। इन विच क्लाइमेटिक साइट्रस citrus fruits are the product of fruits or the product citrus fruits are the product of Mediterranean type of climate or the product of Mediterranean Mediterranean climate type of climate. These regions have not summers. These regions have not summers and have mild rainfall. क्या कह रहा है क्वेश्चन 5 हमारा कह रहा है इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें चाहिए ये साइट्रस फ्रूट्स है उनको कल्टीवेट करने, उनको उगाने में हमें किस किस्म के क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। जो साइट्रस फ्रूट्स है वो प्रोडक्ट होते हैं, वो बन जाते हैं कहां पर, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो मेडिटेरेनियन में क्लाइमेट होता है उसी मौसम, वही मौसम ज्यादातर जरूरत पड़ता है ये साइट्रस फ्रूट्स जो हमारे पास हैं इनको उगाने में। और वहां पर क्या होता है, उनमें उन रीजनों में समर नहीं होता है और वहां पर ये ज्यादा मनी को माइल्ड रेनफॉल होता है, न कम न ज्यादा रेनफॉल होता है। चलो ओके, हो गया आपको अंडरस्टैंड ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये हम कल देख लेंगे। आज मेरे ख्याल में ये बहुत काफी है। ओके, थैंक यू।